हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अपनी बुक इंटर की बुक द लास्ट लेसन के अगले क्लास की ओर बढ़ते हैं। अगले क्लास में हमने पूरे पूरे क्या लगभग थोड़ा सा बचा हुआ है, इसके बाद यहां तक जितना हम लोग लिख सके हैं उतना लिख लिए हैं। उसके बाद हम इसको पढ़ते हैं। इस बुक को हम लोग कहां तक पढ़ चुके हैं ये भी जानिए। इस बुक में हमने ये पढ़ चुका है कि जो लिटिल फ्रांज है वो क्लास के अंदर बैठा था और उसके टीचर यम हैमिल अपने भाषा के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में वो बताते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ये क्या बताते हैं? कहते हैं कि ये भाषा सबसे साफ भाषा है, सबसे आसान भाषा है और इस भाषा को हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते। हमें इस भाषा की रक्षा करनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि जिस देश के लोग गुलाम हो जाते हैं तो अगर उन्हें उस भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए, उस प्रकार से पकड़ना चाहिए। अगर वो भाषा को उस प्रकार से पकड़ के रखते हैं तो जो जेल की चाबी होती है उनके पास होती है। यहां तक का उन्होंने वर्णन किया था और उन्होंने कहा था कि ये भाषा बहुत इजी लैंग्वेज है और इसको सीखना बहुत ही आसान है। उसके बाद बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने ग्रामर की किताब भी पढ़ी थी, पढ़कर सुनाया भी था और लिटिल फ्रांज ने महसूस किया था कि बहुत ही आसान लग रहा था क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतरीन, बहुत धैर्य से समझाया था और इस लड़के ने भी बहुत धैर्य से समझा। उसके आगे का वर्णन हम लोग करते हैं। उसके आगे जो एम हैमिल है वो बोलते हैं आफ्टर द ग्रामर। ग्रामर मतलब होता है व्याकरण के बाद या व्याकरण की किताब पढ़ने के बाद। वो व्याकरण पढ़ाए थे, लास्ट में व्याकरण पढ़ाए थे, पार्टिसिपल पढ़ाए थे। उसके बाद आफ्टर मतलब के बाद लड़का बोल रहा है वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। उस लड़के ने कहा हम लोगों का राइटिंग मतलब होता है लेखन में एक पाठ, हैड मतलब हुआ था। कहा पहले उन्होंने हमें व्याकरण पढ़ाया, उसके बाद लेखन के लिए यानी कुछ लिखने के लिए उन्होंने एक पाठ इनको दिया था। उसके बाद कर रहे हैं दैट डे यम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। जो यम हैमिल टीचर हैं इनको पहले ग्रामर पढ़ाया यानी व्याकरण पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उन्होंने लेखन का कुछ कार्य यानी लिखने के लिए कुछ कार्य दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उनके टीचर थे, दैट डे की हिंदी होता है उस दिन, यम हैमिल हैड मतलब यम हैमिल के पास थी, न्यू मतलब नई, कॉपीज नई नई कॉपियां थी, फॉर अस मतलब होता है हमारे लिए। तो उल्टा कैसे पढ़ेंगे? वो लड़का बोलता है कि उस दिन यम हैमिल के पास हमारे लिए नई नई कॉपियां थी। रिटन इन ए राउंड हैंड, कह रहे हैं कि जिस पर लिखे हुए थे, रिटन मतलब लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे? इन ए राउंड हैंड। राउंड हैंड मतलब वक्राकार शैली में कुछ शब्द लिखे। तो वक्राकार मतलब आप नोटिस किए अंग्रेजी के एक वर्ण होते जो घुमा घुमा के कई तरह से अच्छे से वर्ण वक्र के आकार के बनाए जाते हैं, उसकी शैली में रिटन मतलब लिखे हुए थे इन ए राउंड हैंड, वक्राकार शैली में। क्या लिखे हुए थे बच्चों? लिखा हुआ था फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, अल्सास। किस पर लिखे हुए थे? इनके पास जो कुछ कापियां थी उस कापियों पर वक्राकार शैली में कुछ लिखे हुए थे। ठीक है विद्यार्थियों, तो वक्राकार शैली में यहां तक एकदम बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद कहते हैं दे लुक, यहां देखें, दे लुक लाइक फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन स्कूल रूम। यहां देखें, कहे कि जब वो लिए हुए थे जिसपे क्या लिखा हुआ था? फ्रांस, अल्सास, फ्रांस, अल्सास। वो कॉपी लिए थे, उस कॉपी पर लिखा हुआ था फ्रांस और अल्सास। उसके बाद देखो ये कहते हैं, कौन कहता है? लिटिल फ्रांज। दे मतलब वे मतलब कौन? जो कॉपियां लिया हुए थे। दे लुक मतलब लगते थे, लाइक मतलब उस प्रकार, करे वो ऐसे लगते थे जैसे कि लिटिल फ्लैग्स। वो जो कॉपियां लिए थे इनके टीचर वो ऐसा महसूस जैसे कि एक छोटा सा झंडा, लिटिल मतलब छोटा सा, फ्लैग्स मतलब झंडे थे, और वो फ्लोटिंग मतलब लहरा रहे थे, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम जो स्कूल का कक्षा था उस कक्षे में वो झंडे के सामान, उस कक्षा में, कक्षा मतलब जो कमरा था उसके उन कमरे में जो उन्होंने लिया था जिसपे फ्रांस और अल्सास लिखा था वो लहरा रहा था। वो लहरा रहा था। फ्लोट मतलब आप लोग जाने, फ्लोट मतलब से तैरना भी होता है, लहराना यहाँ आप पढ़ेंगे। FLOAT फ्लोट मतलब तैरना होता है। लिटिल मतलब छोटा जानते हो, लाइक मतलब क्या देते, तो वो लहरा रहा था। आगे बढ़े, हंग मतलब होता है टांगा हुआ था।
हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। हंग मतलब जो टांगा हुआ था, फ्रॉम मतलब से, द रॉड मतलब होता है एक लोहे की छड़ थी, उससे वो टांगा हुआ था एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। टांगा हुआ कहां था? एट द टॉप। टॉप मतलब होता है जब उसके शिखर पर, ऑफ आवर डेस्क, हमारे जो डेस्क थी उस डेस्क से एक रॉड लगाए थे, उस रॉड के एकदम किनारे पर। झंडा कैसे टांगता है? रॉड के किनारे पर टांगता है, किसी डंडा के किनारे पर तो झंडा टांगते हैं, उसी के एक किनारे पर डेस्क जो थी, उसी डेस्क में रॉड बना हुआ था, उसी किनारे पर वो झंडा लहरा रहा था। उनकी कक्षा में जो डेस्क थी, डेस्क में एक रॉड लगा करके झंडे को वो टांगे हुए। आगे, यू ought to have seen everywhere one set to work. You ought to have seen how everyone set to work. ये कह रहे हैं, यू मतलब होता है आपको, ought to have seen आपको देख लेना चाहिए था, how everyone कि हर कोई, everyone मतलब होता है हर कोई, सेट टू वर्क मतलब कैसे कार्य पर लगा हुआ था, कि जितने भी लोग वहां पर थे जो उन्होंने दिखाया था वो सब एक दूसरे के कैसे कार्य पर लगे हुए थे, कैसे कार्य कर रहे थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, कहते जो कक्षा थी, हाउ मतलब एंड मतलब और, हाउ क्वाइट मतलब होता है कितनी शांत, इट वाज मतलब थी, कि जो क्लास था वो बहुत शांत था, बेहद शांत था विद्यार्थियों, क्लास एकदम शांत था, सारे लोग बैठे हुए थे। जैसे आप लोग कभी भी विद्यार्थियों, हम लोग जो बैठते हैं तो क्लास के अंदर एकदम शांत, जरूरी है शांत बैठना, क्योंकि हम जब फालतू की बातें करते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन टूटता है, क्लास में एक दूसरे से बात करते हैं, कंसंट्रेशन टूटता है, जब कंसंट्रेशन टूटता है तो हमारा पढ़ाई का स्तर घट जाता है। ठीक, आगे यहां तक बिल्कुल क्लियर हो। उन्होंने कहा कि हमारा जो क्लास था वो बहुत शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper. यहां से the only sound, only का मतलब होता है एकमात्र, साउंड मतलब आवाज, जो एकमात्र आवाज आ रही थी वो क्या थी? the only sound, एकमात्र आवाज। ध्यान सुनना, पेपर, ओवर मतलब होता है पर, एकमात्र जो आवाज आ रही थी पेपर पर, पेन्स मतलब होता है कलमों, आप मतलब के, स्क्रैचिंग मतलब चलाना, जब आप लिखते हो रगड़ना, स्क्रैच मतलब रगड़ने की आ रही थी। कह रहे हैं कि एकमात्र जो आवाज, द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग, और रगड़ने की आवाज आ रही थी, ऑफ द पेन्स, पेन के रगड़ने की आवाज आ रही थी। कहां पर पेन रगड़ी जा रही थी? ओवर द पेपर, जो पेन थी वो पेपर पर रगड़ने की आवाज आ रही थी, पेन के पेपर पर रगड़ने की आवाज आ रही थी। आगे अगर बढ़े तो आगे देखें, वंस की बात करें, वंस मतलब एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, फ्लू इन, ये बोल रहे हैं सम बीटल्स की हिंदी लिख लो बच्चों। बीटल मतलब होता है भंवरा, भंवरा जानते हो? बीटल मतलब होता है भंवरा, जो मक्खियां कुछ होती हैं, जो हम लोग जानते हैं मक्खियां जो छत्ते में रहती हैं, उसकी बात करें, वो भंवरा कहलाता है। वंस मतलब होता है एक बार, सम मतलब होता है कुछ, बीटल्स मतलब भंवरे, फ्लू इन का मतलब होता है उड़कर अंदर आ गए थे, कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए थे। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग डियर फिश हुक्स, यहां मुझे कुछ मिसिंग लगता है, कुछ भंवरे उड़कर आ गए। थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा बच्चे, मुझे लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया। साथियों हम लोग ये पढ़े, वंस मतलब एक बार, सम मतलब कुछ, बीटल्स मतलब होता है मधुमक्खियां, फ्लू इन मतलब होता है उड़कर अंदर आ जाती हैं। उसके बाद क्या कह रहा है बच्चे, आपको यहां छूट गया था, इतना छूट गया था, जब मधुमक्खियां उड़कर अंदर आती हैं, बट मतलब लेकिन, नो बॉडी पेड अटेंशन टू देम। एक फ्रेज आप जानो, पे अटेंशन होता है, ये पे अटेंशन, PAYATTEN, पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, पूरे का मतलब होता है ध्यान देना, पे का सेकंड फॉर्म पेड अटेंशन। इसके साथ प्रीपोजिशन आप जानो, देम मतलब होता है उनको, को की अंग्रेजी टू होती है, याद रखना, पे अटेंशन के बाद को की अंग्रेजी जो प्रीपोजिशन आता है वो टू कार्य करता है। कह रहे हैं कि जब मधुमक्खियां उड़कर अंदर आती हैं, नो बॉडी पेड अटेंशन, किसी व्यक्ति ने ध्यान ही नहीं दिया, इतना गंभीर माहौल था,
क्लास एकदम गंभीर हो चुका था, एकदम सीरियस, एवरीबॉडी वाज सीरियस, हर व्यक्ति सीरियस था, कोई किसी को ध्यान नहीं दे रहा था। यहां तक मधुमक्खी कान में आगे भन नशे करके चलेगी, किसी को पता ही नहीं चला, किसी ने ध्यान ही नहीं, ये तो काम है मधुमक्खी का। आगे बढ़ते हैं, नो बॉडी पेड अटेंशन टू देम, देम मतलब होता है मधुमक्खियों को। आगे बढ़ते हैं, नॉट इवन द लिटलिएस्ट वंस, करें नॉट मतलब होता है नहीं, इवन मतलब भी, लिटलिएस्ट मतलब तो जब सबसे छोटे, वंस मतलब यहाँ बच्चे, जो क्लास के अंदर सबसे छोटे बच्चे बैठे थे, नॉट इवन मतलब वो लोग भी, इवन मतलब भी, लिटलिएस्ट वंस मतलब जो छोटे बच्चे भी थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं किया कि कौन सी मक्खी आ रही कौन सी जा रही, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आगे बढ़ते हैं, आगे अब छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, देखो, हु वर्कड, हु मतलब जो, वर्कड मतलब कार्य कर रहे थे, राइट ऑन ट्रेसिंग दियर मतलब अपने, फिश हुक्स, पीछे से पढ़ेंगे, वो हु मतलब जो, वर्कड मतलब कार्य करते थे, फिश हुक्स, फिश मतलब होता है मछलियों की, हुक्स मतलब होता है कटिया, गांव देखो मछली पकड़ने की कटिया होती है, मछली पकड़ने की कटिया पर वो लोग काम कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, दियर, दियर फिश हुक्स अपनी मछली पकड़ने की कटिया पर कार्य कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, राइट ऑन द ट्रेसिंग, जो मछली को पकड़ने के काम में वो यूज करते हैं। आगे, एज इफ मानव की दैट वाज फ्रेंच टू, अब वो लोग मछली पकड़ने की काम कर रहे थे, वो कटिया पकड़ बनाने के काम कर रहे थे, एज इफ कटिया बना रहे थे, कहां बना रहे थे बच्चे, वो अपने से किसी क्लास के अंदर कटिया नहीं बना रहे थे उस तरह से कि जो जाके मछली पकड़ेंगे, वो अपने कॉपी पे कटिया बना रहे थे, जो अपना उनको कॉपी थी उस पर कलाकृति बना रहे थे, उस पर बना रहे थे। आगे बढ़ते, एज इफ मानव की जब वो बना रहे तो ऐसा लग रहा था, दैट वाज फ्रेंच टू, कि जो कटिया बना रहे हैं वो भी फ्रेंच लग रही, फ्रांस की लग रही है, वो आकृति भी फ्रांस की लग रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आगे, ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी स्लो, इसकी हिंदी देखें, ऑन द रूफ मतलब होता है छत पर, पिजन्स मतलब कबूतर, कू मतलब होता है कूकना या गुटुर गू करना, COO, कू मतलब कूकना या गुटुर गू करना, छत पर कबूतर, कू मतलब होता है कूक रही थी, वैसे कोयल कूकती है, कबूतर गुटर गू करती है। आगे, ओवर वेरी लो, बहुत धीमी आवाज में कबूतर गुटरगू की आवाज निकाल रही थी या गुटरगू कर रही थी। उसके बाद ये लड़का जो है लिटिल फ्रांस, वो क्या कहता है, आई थॉट टू माई सेल्फ, ये कहता है एंड मतलब और, आई मतलब मैंने, थॉट मतलब सोचा, टू माई सेल्फ मतलब अपने मन ही मन में मैंने सोचा, क्या सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, अब देखो, अब वो एक कटाक्ष करता है, विल मतलब क्या, दे मतलब वे लोग, मेक सिंग मतलब गवाना, गाना गलत कहते हैं कि गाना गवाएंगे, किससे, दे मतलब उन कबूतरों से, इन जर्मन मतलब होता है जर्मन भाषा में। वो लड़का कहेगा लिटिल फ्रांस, क्या अब ये लोग इन कबूतरों से भी गाना गवाएंगे, काहे लिए गवाएंगे, क्योंकि आज लास्ट डे था, सब गमगीन थे, तो ऐसा लग रहा था कि कबूतर भी फ्रेंच भाषा में गुठरगू कर रही है, एकदम माहौल गमगीन, हर चीज फ्रेंच जैसा हो गया। तो विद्यार्थियों उन्होंने आगे जो बोला, इवन द पिजन्स, कहा जो कबूतर हैं वो भी फ्रेंच की आवाज में गुटरगू की आवाज निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कहा, वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, वेन एवर का मतलब होता है जब, आई मतलब मैंने, लुक्ड मतलब देखा, अप मतलब ऊपर, फ्रॉम मतलब से, माई राइटिंग मतलब मैंने अपने लेखन से। ये कहते हैं जब मैंने, पीछे जाएंगे, माई राइटिंग का मतलब अपने लेखन से, अप मतलब ऊपर, लुक्ड मतलब देखा, इन्होंने कहा जब मैं लिखने से छुट्टी पाया तो ऊपर की ओर देखा, तो क्या देखा बच्चा, आई सा एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। एक चीज नोटिस करिएगा, आप लोग पढ़ रहे हो तो इसको भी ध्यान दो, कुर्सी पर बैठने के लिए अंग्रेजी इन लगी है, पर की अंग्रेजी इन लगी। जब आप कुर्सी में बैठते हो तो उसके अंदर समाहित हो जाते हो, जब समाहित होते हो तो पर की अंग्रेजी इन लगाते हो, और ऐसी कुर्सी जिसमें हाथ रखने वाला पार्ट ना हो तो उसके लिए बैठने की अंग्रेजी, पर की अंग्रेजी आन लगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, आई मतलब मैंने, सा मतलब देखा, यम हैमेल मतलब यम हैमेल को, सिटिंग में, सिट मतलब होता है बैठना, उसमें ING लग गया तो बैठे हुए, मैंने यम हैमेल को
बैठे हुए, कैसे बैठे थे? मोशनलेस, मतलब मोशन मतलब गति करना, लेस मतलब होता है बहुत कम गति करना, यानी गति ही नहीं करना। वो एकदम स्थिर थे, मोशनलेस मतलब एकदम स्थिर, यहां लिखे मोशनलेस मतलब स्थिर। वो एकदम स्थिर बैठे हुए थे इन ही चेयर मतलब अपने कुर्सी पर। तो इन्होंने कहा मैंने यम हैमिल को, पीछे जाओ, पीछे, पीछे मतलब अपने, चेयर मतलब कुर्सी, इनका हिंदी होता है पर, स्थिर, सिट मतलब बैठे हुए, सा मतलब देखा। मैंने यम हैमिल को अपने कुर्सी पर एकदम स्थिर बैठे हुए थे। किसने देखा? लिटिल फ्रान ने। इन्होंने देखा कि यम हैमिल बिल्कुल स्थिर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट वन थिंग, एंड मतलब और, फर्स्ट मतलब होता है पहले, वन थिंग मतलब एक चीज की तरफ, एट मतलब तरफ, गेज मतलब घूर रहे थे। जब उन्होंने देखा तो यम हैमिल एक चीज, किसी एक वस्तु की तरफ घूर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। देन मतलब इन्होंने देखा तब, एट अनदर, एक वस्तु की तरफ घूर रहे थे, फिर कुछ समय बाद एट अनदर मतलब किसी दूसरी वस्तु की तरफ वो घूरने लगे। एज इफ, कहे जब घूर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, जब वो घूर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, एज इफ मतलब मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट एवरीथिंग लुक्ड इन दैट स्कूल रूम। आप सुनो, जब वो घूर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, ही वांटेड वह चाहते हैं, टू फिक्स इन हिज माइंड, फिक्स मतलब दिमाग में बैठा लेना, एकदम स्थिर कर लेना। कहां पे? इन हिज माइंड, अपने दिमाग में हर चीज को एकदम बैठा लेना चाहते हैं। जस्ट एवरीथिंग, हर चीज को, लुक्ड इन दैट स्कूल रूम, जो हर चीज उनके स्कूल के कमरे में दिख रही थी उसको एकदम उसी तरह से बैठा लेना चाहते, जैसे आज दिख रही है वो हर दिन हमेशा की वैसे दिखना चाहते हैं उनके दिमाग में। अब देखो, कह रहे फैंसी, फैंसी मतलब कल्पना कीजिए। क्या कल्पना कीजिए? फॉर 40 ईयर्स, फॉर मतलब से, 40 मतलब 40, ईयर्स मतलब साल से, 40 सालों से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। कह रहे हैं कि 40 सालों से ही हैड बीन देयर, वह वहां रहे थे। ही हैड बीन, बीन मतलब होना, देयर मतलब वहां, वहां पर रहे थे। कहां रहे थे? उस कमरे में। आगे बढ़ते हैं। इन द सेम प्लेस, एकदम ठीक उसी स्थान पर, विथ हिज गार्डन आउटसाइड, और उसी स्थान पर रहते थे जहां पर उनका गार्डन था। आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ, जहां पे वो पढ़ा रहे थे उसी की बाहर उनका गार्डन मतलब उनका बगीचा था। आगे बढ़ते हैं। एंड द विंडो, और उसी के बगल में क्या थी? खिड़की थी। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड मतलब और, हिज मतलब उनकी, क्लास मतलब क्लास थी, इन फ्रंट ऑफ हिम उनके जस्ट, उनके सामने, जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार से थी जिस प्रकार से क्लास थी। क्लास के एकदम सामने गार्डन था, गार्डन के एकदम ठीक सामने क्या थी? बगल में खिड़की थी, उस खिड़की से वो अपने गार्डन को आराम से